Okay, now we discuss the most important topics Ajax implementation in Django. Ajax का हम Django में कैसे implementation करेंगे, ये हमारा एक साइट है जो हमने अभी पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बनाया हुआ है। इसी साइट के अंदर हम अजेक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए अजेक्स इम्प्लीमेंटेशन का जो आपको कंटेंट यदि आपको देखना है तो आप मेरे ब्लॉग में जा सकते हो, shivaconceptsolution.blogspot.com। यहाँ पर आप सिंपल जाकर के यहाँ पे लिख दो अजेक्स इन Django, तो आपको एक पूरा आर्टिकल मिलेगा जिसमें मैंने अजेक्स को पूरा इम्प्लीमेंटेशन करके उसका पूरा डेफिनेशन समझाया हुआ है इसमें। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे समझ सकते हो कि सबसे पहला तो ये है कि अजेक्स जनरली होता क्या है। तो अजेक्स मीन्स, अजेक्स का मतलब होता है एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अजेक्स में जावा स्क्रिप्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, जो हमने इसके पहले सेशन में डिस्कस किया है। और एक्सएमएल एक्चुअली क्या है, एक्सएमएल का आपको इतना ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक्सएमएल की आपको सिर्फ 2 क्लासेस की इन्फॉर्मेशन इसमें यूज़ होगी। तो अब ये मेन क्वेश्चन ये होता है कि अजेक्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हम काम कर ही रहे हैं। तो मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि जो गूगल का जो सर्च है, गूगल का जो सर्च इंजन है जिसके अंदर आप कुछ भी सर्च करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन, या तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिवा जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स हैं वो सब डेटाबेस से उठ करके आ रहे हैं। तो ये डेटाबेस से उठ करके जो डेटा आपका, जैसे आप माउस ओवर करते हो या कोई भी कंटेंट टाइप करते हो, मैं सिर्फ गूगल सर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सर्च में, चाहे वो यूट्यूब सर्च हो चाहे कोई भी सर्च हो, तो जो आप सर्च करते हो और सर्च करते ही जो आपको सर्च के अंदर जो सजेशन मिलता है वो एक अजेक्स का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अजेक्स का यूज़ बहुत सारे जगह होता है कि जहाँ पर आपको ऑटो सजेशन अप्लाई करना है। कंट्री देखा होगा, बहुत सारे फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट रहता है कि जैसे कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो उस कंट्री के अगेंस्ट में क्या हो जाता है, आपका स्टेट सर्च होके आता है। स्टेट सर्च करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका सिटी सर्च होके आ जाता है, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो सब कैटेगरी आ जाता है। सब कैटेगरी सेलेक्ट करने पे आपका पोस्ट आ जाता है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, जो हम अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर जो आपकी जो सर्चिंग होती है, वो पूरा का पूरा किसके थ्रू होता है, अजेक्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अभी तक आप जो एप्लीकेशन बना रहे थे इसमें सबमिट बटन लगाना क्या था कम। एक अजेक्स का एग्जांपल और है, देखो जैसे ये देखो, कैटेगरी सेलेक्ट किया मैंने रूम, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका सब कैटेगरी वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। ऐसे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया फ्लैट, तो यहाँ पे सब कैटेगरी ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का यदि आपको कहीं पर कोई इम्प्लीमेंटेशन करना है एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पर आपको अजेक्स ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अजेक्स का मेन यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू पार्शियली अपडेट द कंटेंट ऑफ वेब पेज। मतलब किसी भी वेब पेज के अंदर के पूरे कंटेंट को सर्वर पे नहीं भेज करके यदि आपको पर्टिकुलर कंटेंट को सर्वर पे पोस्ट करना है तो उसके लिए हम अजेक्स का यूज़ कर सकते हैं। अजेक्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि अजेक्स इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ वेब एप्लीकेशन। यदि आपको किसी भी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो वहाँ पर भी अजेक्स का यूज़ कर सकते हो। एंड प्रोवाइड डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। अजेक्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच प्रोवाइड करता है। आप बिना एप्लीकेशन को लोड किए हुए, विदाउट रिलोडिंग एप्लीकेशन, आप सर्वर पे डेटा भेज सकते हो। जैसे आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हो और आप चेक करते हो कि जो ईमेल आईडी आपने एंटर किया है वो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी हम अजेक्स लगा सकते हैं। व्हेन वी सेलेक्ट कंट्री, जो मैंने अभी बताया, सर्च फ्रॉम फेसबुक, गूगल सर्च बॉक्स, यहाँ पर अजेक्स का यूज़ होता है। अब जावा स्क्रिप्ट का क्या रोल है। जावा स्क्रिप्ट का काम होता है इवेंट को हैंडल करना। यदि आपको कोई भी इवेंट को हैंडल करना है तो वहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे सेलेक्ट करते हो, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें कोई ना कोई इवेंट यूज़ हो रहा है। तो इस इवेंट को इम्प्लीमेंट करने का काम, बटन पे क्लिक करना एक इवेंट है, तो इवेंट को हैंडल करने का जो वर्क होता है वो जावा स्क्रिप्ट का होता है। यहाँ पर मैंने समझाया भी है, इट इज़ यूज टू हैंडल द इवेंट इन अजेक्स प्रोसेस। मीन्स इफ़ वी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, मतलब हम यदि ड्रॉप डाउन लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं एंड डिस्प्ले डेटा इनटू अनदर ड्रॉप डाउन लिस्ट, और पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो डेटा है उसको दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में यदि हमें दिखाना है, तो ये एक्टिविटी अजेक्स के थ्रू इंप्लीमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक्सएमएल का क्या रोल होता है। तो एक्सएमएल का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम क्लाइंट मशीन टू सर्वर मशीन। एक्सएमएल का काम होता है डेटा को ट्रांसफर करना। जैसे आपका ब्राउजर है, ब्राउजर से डेटा सर्वर तक ले जाने का काम अभी फॉर्म एक्शन का था, फॉर्म के अंदर आप एक्शन लिख रहे थे। अब यहाँ पर अजेक्स में सर्वर तक डेटा को ले जाने का काम किसका होगा, एक्सएमएल का होगा। एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज
और ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत सारे जगह बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म में यूज़ होता है। XML का जो फीचर्स है वो HTML से भी बेटर है। XML के अंदर दो अलग अलग क्लासेस यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज XML HTTP रिक्वेस्ट एंड सेकेंड वन इज XML HTTP रिस्पॉन्स। XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का काम क्या है? दिस क्लास इज यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम ब्राउजर टू वेब सर्वर। मतलब ब्राउजर से डेटा को सर्वर पे यदि भेजना है तो उसके लिए XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ किया जाता है, और सर्वर से जो डेटा आपका वापस ब्राउजर पे आ रहा है उसके लिए XML का HTTP रिस्पॉन्स यूज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं। क्रिएट सर्च बॉक्स, एक सर्च बॉक्स बनाते हैं विच विल सर्च रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस एंड शो इनटू ब्राउजर। तो ये एग्जांपल आपको मेरे आर्टिकल में मिल जाएगा कि हम एक सर्च बॉक्स बनाएंगे, जैसे सर्च जो भी लिखेंगे सर्च बॉक्स में कुछ भी टाइप करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर डेटा को सर्वर से उठा करके लाएगा और आपको दिखाएगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं। जैसे एनीथिंग इफ़ वी वांट टू सर्च दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिस। तो ये जो सर्च बॉक्स है ये हम कहाँ पर बनाएंगे? अपने प्रोजेक्ट में। कहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे? इसको अपन एडमिन में इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे /admin लिखता हूँ, आप अजेक्स कहीं भी लगा सकते हो, मैं तो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सॉरी, एडमिन डैश, अपना जो कस्टम एडमिन है जो हमने बनाया है उस पर हम इसको अप्लाई करते हैं। /admin डैश सॉरी /admin ऐप में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। एडमिन का जो यूज़र नेम है वो admin@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 आई थिंक दैट। जैसे अपन जाते हैं यहाँ पे व्यू यूजर्स का एक अलग से हमने बटन बनाया है। ठीक है, ऐसे अपन लॉग आउट। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में ही जैसे मैं आता हूँ, मतलब जैसे एप्लीकेशन स्टार्टिंग में एडमिन ऐप पे जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर एक सर्च बॉक्स स्टार्टिंग में admin@gmail.com 1 2 3 4 5 जो फर्स्ट पेज है आपका, जो लोड पेज है, लैंडिंग पेज है, इस पेज के अंदर हम एक सर्च बॉक्स बनाएंगे। और जैसे जो भी हम सर्च करेंगे, जैसे हम R सर्च किया तो R से के करस्पॉन्डिंग जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इसका पूरा कोड आपको यहाँ पर अवेलेबल है मेरे आर्टिकल पे। आप आर्टिकल में जाकर के सिंपल अजेक्स इन जेंगो सर्च करेंगे तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। क्या स्टेप्स है ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंने बताया हुआ है पूरे डिटेल के में कि किस तरीके से हम अजेक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। दिज ऑल थिंग्स इज बहुत ही आसान है। ठीक है, अजेक्स को इम्प्लीमेंट करना। तो हम इसको एडमिन ऐप पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको बंद करके हम एडमिन ऐप पे आ जाते हैं। एडमिन ऐप के अंदर views.py में जाएंगे। आपको ये पता है कि सबसे पहले जैसे हम यूजर नेम और पासवर्ड क्या होता है अपना सही होता है, तो ये RES एडमिन डैश के अंदर जाएगा और एडमिन डैश के अंदर dash.html यहाँ पे लोड हो रहा है। हम पूरी डिजाइनिंग dash.html में करेंगे। आप किसी भी पेज में कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर dash.html में जाकर के यहाँ पर एक सर्च बॉक्स बनाता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब आपको ये पता है कि नेम का कोई मतलब नहीं है अजेक्स में। अजेक्स जावा स्क्रिप्ट के थ्रू काम करता है, इसलिए आपको यहाँ पे आईडी लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ले लिया txt सर्च। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया सर्च कंटेंट दिस। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा ये ब्लॉग है इस ब्लॉग के अंदर भी अजेक्स ही लगा हुआ है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ और फिर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो सर्च करके लाता है। तो ये भी एक अजेक्स का ही एग्जांपल है जो मैंने अपने ब्लॉग के अंदर भी अप्लाई किया हुआ है। तो अजेक्स का बहुत सारे जगह यूज़ है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने डैशबोर्ड में एक सिंपल डिजाइनिंग की। नाउ आई विल रिफ्रेश दिस पेज। सर्च कंटेंट इसका थोड़ा डिजाइनिंग कर लेता हूँ, इस पर मैं लगा देता हूँ, इसमें पैडिंग भी दे देता हूँ। पैडिंग से क्या होता है, जो इंटरनल कंटेंट होते हैं उसके बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पैडिंग टॉप पैडिंग कर दिया मैंने 40 पिक्सल। इसके बाद यहाँ पर मैंने ले दिया स्टाइल, यहाँ पे दे दिया मैंने मार्जिन लेफ्ट विल प्रोवाइड 100 पिक्सल। विड्थ दे दिया मैंने यहाँ पे इसका 300 पिक्सल। द हाइट आई विल मैनेज हाइट 50 पिक्सल। इस वन। तो ये मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे मैनेज करूँगा, हाइट 30 पिक्सल दे देता हूँ एंड विड्थ दे दिया मैंने 500 पिक्सल। इस तरीके से ये मैनेज होकर के आपका आ जाएगा। सर्च कंटेंट, अब यहाँ पे मैं कंटेंट सर्च, जैसे मैंने यहाँ पे R सर्च किया
तो आर का पूरा कंटेंट आपका डेटाबेस से सर्च होकर यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ये मुझे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला वर्क तो ये है कि अब आपको ये ध्यान रहना पड़ेगा कि यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का कौन सा इवेंट यहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे बटन के लिए ऑन क्लिक होता है, वैसे किसी भी कंटेंट को मैनेज करने के लिए होता है इसमें ऑन की अप। ऑन की अप में मैंने यहाँ फंक्शन का नाम कुछ भी दे दिया, शो डेटा दे दिया, दिस डॉट वैल्यू। दिस डॉट वैल्यू का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे वो वैल्यूज, दिस डॉट वैल्यू का मतलब ये है कि टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू लिखोगे वो एज अ पैरामीटर क्या होगा, यहाँ पे पास होगा। अब जावा स्क्रिप्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं। स्क्रिप्ट में गया मैं, स्क्रिप्ट में जाने के बाद फंक्शन शो डेटा, दिस डॉट वैल्यू में मैंने यहाँ पे ए दे दिया। ओके, ये आपका इसके अंदर आ गया। ए मतलब ये जो वैल्यू होगी वो इस ए में आएगा। एक बार आप चाहो तो चेक भी कर लो। अब पूरा रिकॉर्ड मुझे कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पर एक दूसरा डिवीजन ले लूँगा जो रिकॉर्ड दिखेगा, dy/d इक्वल टू यहाँ पे दे दिया मैंने res मतलब जो भी अपना रिजल्ट होगा वो यहाँ दिखेगा। तो अभी मैं यहाँ पे अजेक्स नहीं, अभी मैं सिंपल एक जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id and now I will write here res means result dot inner html equals to a। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंटेंट आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो कंटेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिख रहा है। पर ये नॉर्मल HTML है, ये आपका मतलब नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट है। नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट आपका सर्वर से डेटा लेके नहीं आ सकता। तो इसके लिए अजेक्स मतलब नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट और अजेक्स में डिफरेंस यदि आपसे पूछा जाता है कि जावा स्क्रिप्ट और अजेक्स में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो प्योरली क्लाइंट बेस्ड है, मतलब उसमें पूरी तरह से क्लाइंट बेस्ड टास्क ही कर सकता है। लेकिन अजेक्स आपका क्लाइंट बेस्ड भी है और सर्वर बेस्ड भी है। अजेक्स के अंदर आप जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट के लिए यूज़ करते हो और पाइथन का यूज़ सर्वर के लिए करते हो। तो अजेक्स में जावा स्क्रिप्ट और पाइथन इन दोनों का इंपॉर्टेंस ही होती है, इन दोनों के थ्रू हम वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पर अजेक्स का कोड आपको याद नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये कोड यहाँ पर पूरी तरह से दिया हुआ है। आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से इस कोड को देख सकते हैं कि अजेक्स का कोड है 4 लाइन का, लेकिन ये कोड आपको पहली बार में याद नहीं होगा, इसलिए आपको इसको एज इट इज लिखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो XML का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। इसके बाद XML HTTP ऑन रेडी स्टेट चेंज, ये सभी चीज़ें आपको एज इट इज यहाँ से उठाओ। और इस मतलब ये कोड कभी भी चेंज नहीं होगा, ये कोड मोस्टली 99% केस में सेम ही रहता है। बस आपको रिक्वेस्ट, ये किसके लिए हो गया, रिक्वेस्ट के लिए, रिस्पॉन्स के लिए होगा। जब डेटा आएगा, डेटा आने के बाद, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि XML का काम होता है डेटा को भेजना, भेजने वाला कोड ये है। और जो डेटा आपका लौट करके आएगा सर्वर से वो ये है। कहाँ दिखाना है अपने को, डिवीजन में दिखाना है। अब यहाँ पे XML ओपन गेट, अब किस, ये जो आपका पूरा डेटा है वो ए में आ रहा है, तो हमें कहाँ पर लेके जाना है इसको, अजेक्स डेटा नाम का ये मेथड है। क्योंकि ओपन में 3 पैरामीटर होते हैं, जैसे फॉर्म के एक्शन में होता है कि आप मेथड देते हो, एक्शन में जो लिखते हो तो ये एक्शन है, मतलब जैसे ही आप हिट करोगे तो वो अजेक्स डेटा नाम का एक पाथ आपको बनाना पड़ेगा, किसी भी नाम से बना सकते हो, और उस पाथ के अंदर आपका ये डेटा आ रहा है। तो अजेक्स डेटा नाम का पहले आपको एक URL हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पाथ में जाएंगे। पाथ में जाने के बाद अजेक्स डेटा, क्योंकि सेकेंड पैरामीटर अपना एक पाथ है, और पाथ का नाम कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे इसका नाम अजेक्स डेटा दे देते हैं, क्योंकि ये जो सर्च होकर के जो डेटा आएगा वो इसके अंदर आएगा, अजेक्स डेटा। views डॉट अजेक्स डेटा नेम अजेक्स डेटा, यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया। नाउ वी इम्प्लीमेंट इट। अब ये हमने dash.html के अंदर यूज़ किया है, क्यू के अंदर इसकी पूरी वैल्यू आ रही है। अब इस मेथड को अपने को views.py में जाकर के डिफाइन भी करना पड़ेगा। नाउ वी गो ऑन एडमिन डैश के जस्ट बाद ये कहीं भी लिख सकते हो आप, डेफ का नाम रहेगा अजेक्स डेटा, रिक्वेस्ट, ये आ गया। अब इसके लिए अजेक्स डेटा जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये मैंने बताया भी है कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। बॉडी के अंदर ये अजेक्स डेटा डॉट HTML एक आपको पेज भी बनाना पड़ेगा, और views.py में ये आपका पूरा डेटा जो लेकर के आएगा वो ऐसे आएगा। तो ये पूरा कोड इसके अंदर आपको अजेक्स डेटा के अंदर लिखना है। रिक्वेस्ट डॉट गेट क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू का डेटा है वो इधर आएगा। रजिस्टर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, रजिस्टर अपने पास अपने टेबल का नाम क्या है, रजिस्टर एडमिन, रजिस्टर से ही चेक करना है। रजिस्टर से हमें इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अभी यदि हमें रजिस्टर को अप्लाई करना है तो रजिस्टर ऑलरेडी हेल्लो ऐप डॉट मॉडल्स के अंदर है। ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर,
अब आपको किससे सर्च करना है, तो पहले हमें मॉडल्स में देखना पड़ेगा भाई रजिस्टर हमने हेलो ऐप में जो बनाया था उसके अंदर कौन कौन से कॉलम है रजिस्टर में, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, फुल नेम है। हमें सर्च किससे करना है, फुल नेम से करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया फुल नेम डबल अंडरस्कोर कंटेंट डेटा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डेटाबेस में जाके देखेगा आपने फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या रखा, एस लिखा, टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा आपने, एस लिखा, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एस लिखा और हिट किया, तो जैसे मैं एस लिखूंगा हिट करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है आपका एस लिखने के बाद जब जैसे मैं हिट करूंगा तो ये पूरा डेटा आपका एस का डेटा इसमें आएगा और ये अपने डेटा को कहाँ भेजेगा, क्यू के अंदर भेजेगा, क्यू इक्वल टू प्लस है अजेक्स डेटा के अंदर जाएगा, अजेक्स डेटा के अंदर गया मतलब इस पाथ में गया और जो भी आपका डेटा है वो इस डेटा में आएगा, ये चेक करेगा, चेक करने के बाद सर्च करके लाएगा और आर जो भी रिजल्ट आपका आएगा डेटाबेस से उठ के वो आर नाम के वेरिएबल पे स्टोर करेगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि अजेक्स डेटा डॉट एच टी एम एल करके एक फाइल क्रिएट करनी है एडमिन ऐप के अंदर। तो हम यहाँ पे जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे, अजेक्स डेटा डॉट एच टी एम एल, मतलब इसका नाम है, ये व्यू का नाम कुछ भी दे सकते हो क्योंकि आपको यहीं से पता चल गया होगा कि व्यू का नाम अजेक्स डेटा है। और अब ये तो पता ही है कि जब पूरा डेटा किस में आ रहा है, आर में आ रहा है, और आर को कैसे प्रिंट कराना है, फॉर लूप लगा करके। तो यहाँ पे जो भी डेटा आएगा इसमें सिंपल अपने को सिर्फ कोडिंग करना है, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं करना है और इसका कोड हमारे पास इम्प्लीमेंटेड है कि हाउ वी कैन राइट द कोड ऑन अजेक्स डेटा डॉट एच टी एम एल। ये पूरा टेबल फॉर्मेट में दिया आपको दिखाना है तो आप टेबल फॉर्मेट में दिखा दो इसको, कंट्रोल भी कर दिया। मेरे ख्याल से फील्ड अपने पास सेम है, अपन अभी 3 फील्ड दिखा रहे हैं, ईमेल आईडी, पासवर्ड और फुल नेम। ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि पूरा जो कोड है उस कोड के अंदर आपका जो पूरा वर्क है वो चालू कहाँ से हो रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से चालू हो रहा है, सॉरी हमारा पूरा वर्क डैश डॉट एच टी एम एल से चालू हो रहा है कि डैशबोर्ड से जैसे हमने हिट किया टेक्स्ट फील्ड में डेटा तो पूरा डेटा दिस डॉट वैल्यू मतलब करंट टेक्स्ट फील्ड का डेटा ए में आया, ये किस मेथड में गया, अजेक्स डेटा में गया, किसके अंदर, क्यू के अंदर वैल्यू लेके गया, क्यू एक्चुअली एक इवेंट ये पैरामीटर का नाम है, एक ही वैल्यू इसके अंदर आया, व्यूज डॉट पी वाई में गए, जो भी क्यू के अंदर है वो पूरा इस डेटा नाम के वेरिएबल में आया, ये हमने डेटाबेस से लिख दिया रजिस्टर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर फुल नेम, मतलब ये डेटाबेस में जाएगा, चेक करेगा आपने जो भी टेक्स्ट फील्ड में डाला उसके रिस्पेक्ट में जो भी डेटा मैच होगा वो रिजल्ट में आएगा और इस रिजल्ट को हमने प्रिंट करा दिया। और ये प्रिंट जो भी आपका अजेक्स डेटा डॉट एच टी एम एल का पूरा रिकॉर्ड है ये पूरा रिकॉर्ड उठ करके वापस से कहाँ पर आएगा, इस XML HTTP डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट में। तो रिस्पॉन्स टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपका मेथड है उस मेथड का जो भी आउटपुट है उस आउटपुट को लेके कौन आएगा, ये आएगा और ये कहाँ दिखाएगा, इस डिवीजन में दिखाएगा। तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है जो हम अजेक्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसको एक बार चला करके देखते हैं। नाउ वी क्लिक ऑन दिस, एक बार हमने रिफ्रेश किया, कंटेंट जैसे मैंने सर्च किया आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, एडमिन ऐप अजेक्स डेटा डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है कि टेम्पलेट के अंदर अजेक्स डेटा डॉट एच टी एम एल नहीं मिल रहा है इसको। तो हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे अजेक्स डेटा डॉट एच टी एम एल पेज हमने बनाया हुआ है, दिस पेज। एक बार इसकी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, अजेक्स डेटा डॉट एच टी एम एल ही है, ठीक है। डैश डॉट एच टी एम एल व्यूज़ डॉट पी वाई में जाएंगे, व्यूज़ डॉट पी वाई में जाने के बाद यहाँ पे एस सी एस ऐप है। देखो अब यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट में मिस्टेक यही होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे यदि एस सी एस ऐप है, हमारा क्या है एडमिन ऐप है, तो हम यहाँ पे एडमिन ऐप स्लैश अजेक्स डेटा डॉट एच टी एम एल, ये पूरा पाथ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ आई विल रिफ्रेश दिस। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा आर, तो यहाँ पे देख सकते हो आर से कौन कौन से नेम है, ठीक, कमल कुमार में भी आर है, क्योंकि ये पूरे कहीं पर भी हो, मतलब ये जो आपका क्यूरी हमने लिखा है इस क्यूरी का मतलब ये है कि ये फुल नेम डबल अंडरस्कोर कंटेंट्स का मतलब ये है कि ये कहीं पर भी आर है उसको। अब आर ए जैसे कि अब जहाँ पर आर ए और ए का कॉम्बिनेशन होगा उसको उठा करके लाएगा। अब मैंने यहाँ पे कर दिया आर ए एम, ये सिर्फ राम को उठा करके ला रहा है। तो ये जो आपको कंटेंट्स मिल रहा है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन आपको मिल रहा है, ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन आपको अजेक्स के थ्रू ही दिख रहा है, अजेक्स के थ्रू ही इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसमें भी मैं ये स्टाइल लगा देता हूँ जिससे आपको ये डिवीजन के अंदर का जो कंटेंट है वो भी इसी तरह स्टाइल में दिखेगा। विड्थ और हाइट में यहाँ से हटा देता हूँ इसका, ये एक प्रॉपर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया आर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा के ए,
तो ये फुल नेम के बेसिस में आ रहा है, जैसे राघव शर्मा यहाँ पे लिखा है, आर ए से 2 आ गए, अब जी जैसे लिखूंगा तो RAG से राघव आ गया। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ऑटो सजेशन का, जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने करके बताया, ये इसमें पूरी तरह से अजेक्स यूज़ हुआ है, और इस तरीके से हम अजेक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी 90% जो आपके सर्च बने रहते हैं वो पूरा अजेक्स के थ्रू ही मैनेज होते हैं, अजेक्स के थ्रू इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मैंने आपको एक नॉर्मल अप्रोच बताया कि जनरली अजेक्स क्या है, इसका कोड जो मैंने, ये जो कोड एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लाइन है इसका मतलब XML का ऑब्जेक्ट बनाया, XML HTTP यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोड है इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, मतलब जब सर्वर से डेटा आता है तो उस केस में ये रिस्पॉन्स में चलता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोड है वो रिक्वेस्ट है, कि जो काम हम फॉर्म एक्शन में करते थे वो काम अपन XML HTTP ओपन में मेथड गेट है, एक्शन क्या है आपका ये है, ट्रू का मतलब होता है एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस मतलब एक साथ, और XML HTTP डॉट सेंड मतलब ये अजेक्स डेटा में जाएगा और क्यू में क्या वैल्यू लेके आएगा, ये अजेक्स डेटा सर्च करेगा कहाँ मिला, यहाँ मिला, तो जो क्यू के अंदर डेटा है उसको हमने यहाँ पे रख लिया, डेटाबेस से जो भी डेटा आएगा पूरा हमने इसमें दिखाया, और ये पूरा रिस्पॉन्स उठ करके अगेन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और कहाँ दिख जाएगा, इस RES में दिख जाएगा। और RES क्या है, ये डिवीजन का एक ID है। तो अजेक्स में आपने एक चीज़ देखी कि जहाँ से आपका रिक्वेस्ट होता है वहीं पर रिस्पॉन्स आपको गेट होता है, मतलब अजेक्स आपका सिंगल पेज रिजल्ट के लिए है। अजेक्स में कभी भी रिजल्ट मल्टीपल पेज में शो नहीं हो सकता, अजेक्स में आप जहाँ से रिक्वेस्ट करोगे वहीं से रिस्पॉन्स आएगा। ओके, और यहाँ पे ऑन रेडी स्टेट चेंज, ये आपका अजेक्स का एक प्री डिफाइन मेथड है, सॉरी जावास्क्रिप्ट का एक प्री डिफाइन इवेंट है ये। इसका यूज़ कब होता है कि रेडी स्टेट, रेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि रनिंग स्टेट के पहले जो स्टेट होता है उसको बोलते हैं रेडी स्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन आपका जब डेटा पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया उसके बाद ये इवेंट चलेगा, और जो भी आपका सर्वर का डेटा होगा वो पूरा का पूरा लेकर के ये डिस्प्ले करेगा। तो ये काम हम बिना अजेक्स के नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें कोई बटन तो है नहीं, क्योंकि आप बिना अजेक्स के लिए वर्क करना होता फिर आपको सबमिट बटन बनाना पड़ता, फॉर्म लेना पड़ता, तो हर जगह हम फॉर्म नहीं लगा सकते, हर जगह हम सबमिट बटन नहीं लगा सकते। तो जहाँ पर भी आपको बिना सबमिट बटन के, बिना पूरा लोड को, पूरे पेज को लोड किए हुए यदि आपको कोई भी टास्क को अचीव करना है तो उसके लिए हम अजेक्स का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप अच्छे से चला सकते हैं। यदि आपको एग्जाम्पल में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास ये रेफरेंस है कि आप sivaconceptsolution.blogspot.com में जाकर के अजेक्स इन जेंगो लिख करके आप पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी।